नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि डीआरडीओ के प्रोजेक्ट स्टार को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ अब नए नए इनोवेशंस पर ध्यान दे रहा है और भविष्य की जरूरतों को देखकर अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है। और ऐसे में ही प्रोजेक्ट स्टार को शुरू कर दिया गया है। और ये प्रोजेक्ट दोस्तों रोबोटिक्स सेना को लेकर है, यानी कि भारत अब भविष्य की जंग के लिए रोबोटिक्स सेना को तैयार कर रहा है। इसके लिए बाकायदा डीआरडीओ की जो R&D लैबोरेटरीज हैं वो रात दिन काम कर रही हैं। प्रोजेक्ट स्टार का मेन जो लक्ष्य है वो ह्यूमनॉइड रोबोट को तैयार करना है और इस एडवांस मशीन को जटिल काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये वो काम कर सकते हैं जिन्हें कि एक इंसानी सैनिक आसानी से नहीं कर सकता, या फिर वो काम खतरनाक हो सकते हैं, उन्हें ये रोबोट्स पूरा करेंगे। हालांकि ये परियोजना अभी अपने डेवलपमेंट फेज में है और भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर भी होने वाले हैं। इन रोबोट सैनिकों का इस्तेमाल दोस्तों सर्विलांस, रिकॉनेसेंस यानी कि टोही और कॉम्बैट ऑपरेशन में सहायता प्रदान के लिए किया जाएगा, जिससे कि हमारे सैनिकों को काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही उनकी ऑपरेशनल क्षमता भी बढ़ेगी। जैसे जैसे दोस्तों ये प्रोजेक्ट स्टार आगे बढ़ रहा है, दुनिया देख रही है कि भारत किस तरीके से अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करता जा रहा है और एक नए युग की ओर भारत ने अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ अब भारतीय नौसेना की किलो क्लास की सबमरीन को अपग्रेडेड सोनार से लैस कर रहा है। दरअसल भारतीय नौसेना की जो किलो क्लास की पनडुब्बियां हैं उनमें इन अपग्रेडेड सोनार के लग जाने से उनकी क्षमता में एक बड़ा इजाफा हो जाएगा। दरअसल अब इन पनडुब्बियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एडवांस अपग्रेडेड USHUS-2 सोनार सूट को इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। बता दें कि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है जिसे कि नेवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफी लेबोरेटरी यानी कि निपोल ने तैयार किया है और ये पुराने USHUS सोनार की जगह लेगा। करंटली अगर मैं बात करूं तो भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन किलो क्लास पनडुब्बियों में से 5, जिन्हें कि EKM क्लास भी कहा जाता है, उनमें अभी पुराने वेरिएंट चल रहे हैं USHUS सोनार सिस्टम के। और इस नए USHUS-2 को S55, S57 और S59 पनडुब्बियों में लगाया जाएगा और ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो USHUS-2 है ये एक तरीके का सोनार सूट है जिसमें कि पैसिव सोनार, एक्टिव सोनार, इंटरसेप्ट सोनार, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सोनार, अंडर वाटर टेलीफोनी शामिल की गई है। और ये सोनार टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण छलांग भी है। इससे हमारी पनडुब्बियों की जो डिटेक्शन है वो काफ़ी बढ़ेगी, ट्रैकिंग क्षमता बढ़ेगी और इनकी क्लासिफिकेशन क्षमता भी बढ़ेगी। और इस अपग्रेडेशन से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता और बढ़ जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ ने गाइडेड पिनाका प्रणाली को विकसित कर रखा है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है और ये एक बेहद सटीक आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम माना जाता है। लेकिन दोस्तों अब इस रॉकेट सिस्टम को लेकर जो ईस्टर्न यूरोपियन देश हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं इसे खरीदने को लेकर। हालांकि डीआरडीओ ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और ना ही किसी देश का नाम लिया है कि कौन इसे खरीदना चाहता है। लेकिन कुछ डिफेंस सोर्सेस हैं वो बताते हैं कि भारत के साथ इसे खरीदने को लेकर कुछ देश बात कर रहे हैं। और आपको मालूम भी है कि आर्मीनिया को भारत ने पिनाका सिस्टम को एक्सपोर्ट भी किया है। इसके बाद अब इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि जो देश अपनी आर्टिलरी क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए अब एक जबरदस्त ऑप्शन बन चुका है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना का एक ड्रोन जो कि टैक्टिकल ड्रोन है वो पाकिस्तान की सीमा में चला गया। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी ने उसे रिकवर भी कर लिया और जब ये ड्रोन इनकी सीमा में पहुंचा तो पाकिस्तानी सेना के साथ भारतीय सेना ने हॉटलाइन पर बात की और इस ड्रोन को वापस करने के लिए कहा। दरअसल इस ड्रोन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी जिसकी वजह से ये सीमा पार कर गया और ये POK के नाक्याला सेक्टर में पहुंच गया। भारतीय सेना का ये जो ड्रोन था वो ट्रेनिंग मिशन पर था और आपको बता दूं कि ये ड्रोन स्विच UAV है जिसे कि आइडिया फोर्स ने तैयार किया है और ये एक फिक्स विंग ड्रोन है जो कि हाई एल्टीट्यूड में काम कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कल भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि में परीक्षण किया। परमाणु संपन्न कम दूरी की ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपने सभी जो तय ऑपरेशनल और तकनीकी जो मानक थे उन्हें पूरा किया है और ये परीक्षण दोस्तों एक नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है। पृथ्वी 2 मिसाइल दोस्तों एक बेहद सक्षम प्रणाली मानी जाती है और ये अपनी हाई एक्यूरेसी के साथ लक्ष्य को भेदती है। डीआरडीओ के अनुसार इसकी रेंज 350 किलोमीटर है और इस मिसाइल को एक मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है और ये अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम के वॉरहेड ले जा सकती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ सहयोग करके एक ग्लाइडर मदरशिप पॉड को तैयार कर रही है जो कि अपने साथ लॉइटरिंग म्यूनिशंस कैरी कर सकता है। और आपको बता दें कि ये जो पॉड्स हैं उन्हें C-130 एयरक्राफ्ट पर लगाया जाएगा, यानी कि C-130 अब लॉइटरिंग म्यूनिशन दाग सकता है
जिससे कि इन लॉइटरिंग म्यूनिशंस की जो रेंज है वो डबल हो जाएगी, यानी कि 100 से 200 किलोमीटर तक। और यही नहीं दोस्तों, एक सिंगल जो C-130 एयरक्राफ्ट है वो अपने साथ 30 पॉड्स ले जा सकता है और इनके जरिए ये 120 लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लॉन्च कर सकता है। दरअसल दोस्तों, C-130 जो कि कई स्ट्रैटेजिकल एडवांटेजेस देता है, इसका फायदा उठाकर लॉइटरिंग म्यूनिशंस अपने लक्ष्य को आसानी से भेज सकते हैं, जिसमें कि इसकी एक्सटेंडेड रेंज है, यानी कि एक बड़ी भी सीमा है, साथ ही रैपिड रिस्पॉन्स रहेगा, एयरबॉर्न डिप्लॉयमेंट के टाइम पे रिस्क भी कम रहेगा ग्राउंड पर्सनल्स का, और दुश्मनों के ऊपर कोवर्ट ऑपरेशन करके उन पर सरप्राइज अटैक भी किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना अपनी स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाते हुए लोड़ा मिसाइल का इंडक्शन करना शुरू कर दिया है, जिसे कि कुछ संख्या में सीधे इजराइल से खरीदा गया है और अब इस मिसाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करेगी। बता दें कि ये जो मिसाइल है वो अपनी लॉन्ग स्ट्राइक रेंज के लिए जानी जाती है। इसकी रेंज करीबन 400 किलोमीटर है और ये कई तरीके के जो वॉर हेड्स है वो अपने साथ ले जा सकती है, जैसे कि हाई एक्सप्लोजिव, क्लस्टर म्यूनिशन और थर्मोमेरिक ऑप्शंस। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वाशिंगटन यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट यानी कि सोसा पर साइन किए हैं। अब इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों को राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो अप्रत्याशित सप्लाई चेन डिस्टरप्शन है, यानी कि आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान है, उनको हल करने के लिए एक दूसरे से जो ज़रूरी इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं उन्हें प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। हालांकि ये जो सोसा एग्रीमेंट है वो हम मान सकते हैं कि एक अच्छा एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस तरीके की परेशानी ना आए जैसे कि GF404 इंजन को लेकर आ रही है। हालांकि इस तरीके का एग्रीमेंट इमरजेंसी में काफ़ी अहम हो जाता है जब किसी देश की इमरजेंसी ज़रूरतें काफ़ी होती हैं। और आपको बता दें कि ये जो सोसा एग्रीमेंट है वो दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने अब जम्मू डिवीज़न में उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में स्पेशल फोर्स के जवानों को तैनात किया है। बता दें कि पीर पंजाल पर्वतमाला के दक्षिण के इलाकों में 10 से अधिक बटालियन और 500 से अधिक स्पेशल फोर्स के जवानों को डिप्लॉय किया गया है। दरअसल दोस्तों, गुफाएं और जो मानव निर्मित भूमिगत ठिकाने हैं वहां पर तैयार किए गए हैं आतंकियों के द्वारा, जहां से ये आतंकी आसानी से भारतीय सीमा में घुस जाते हैं। ऐसे में सैनिकों को अब उन जगहों पर डिप्लॉय कर दिया गया है। मतलब इस पूरे मिशन का उद्देश्य साफ है कि आतंकियों की तलाश की जाए, उनका पता लगाया जाए और फिर उन्हें ढेर किया जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए पंप्स का संयुक्त रूप से निर्माण और आपूर्ति करने के लिए कमिंस इंडिया के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU साइन किया है। और इस सहयोग का उद्देश्य भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और नौसेना की फ्लीट की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करना है। MOU की शर्त के तहत मरीन इलेक्ट्रिकल्स नौसेना के एप्लीकेशंस के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए पंपों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होगा। और पावर सॉल्यूशन में जो ग्लोबल लीडर है कमिंस इंडिया, वो इस पूरी विनिर्माण प्रक्रिया का समर्थन करेगी और अपनी विशेषज्ञता के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी प्रदान करेगी। इस पार्टनरशिप में पंपों के लिए आपूर्ति, कमीशनिंग और बिक्री के बाद की जो सेवाएं हैं यानी कि सर्विस है वो भी शामिल होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया ने अब अपने Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया। अब इसके लिए यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के अंदर एक और फैसिलिटी खोली गई है जहां रशिया का ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट तैयार किया जाएगा। यानी कि अब रशिया Su-57 के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। अभी तक दोस्तों रशिया के पास प्रॉब्लम यही थी कि उसने 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट तो बना लिया, लेकिन उसके पास इसकी संख्या नहीं थी, इस वजह से वो डोमिनेट नहीं कर पा रहा था। हालांकि रशिया का Su-57 अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 जैसे एडवांस पश्चिमी स्टेल्थ फाइटर जेट विमानों को टक्कर देने का है। लेकिन वही बात जैसे मैंने कहा ना कि उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहा था रशिया अपने Su-57 को लेकर, लेकिन अब उसने अपनी कमर कस ली है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि Su-57 पर सिस्टम के परीक्षण और ग्राउंड टेस्ट करने के लिए भी नया हैंगर जल्द ही चालू होने वाला है। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।